हेलो स्टूडेंट, लाइफ प्रोसेस के अंदर आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट जो है वो हमारी बॉडी का एक पंप है। ओके, फिगर मैंने यहाँ पे बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर हमें सिर्फ हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। यहाँ पर आपको सिर्फ अभी हार्ट को समझना है, उसके स्ट्रक्चर को समझना है। ओके, तो सबसे पहले हम हार्ट के शेप की बात करते हैं। तो हार्ट का जो शेप होता है वो कोनिकल होता है, राइट। इस टाइप से वो कोनिकल शेप होता है, जैसे आप ऐसे एक कोनिकल शेप होता है। तो हार्ट का जो शेप है वो कोनिकल है। उसकी अगर साइज की बात करें तो आपकी मुट्ठी जो होती है उसको आप बंद करोगे, है ना। आपको अपने हार्ट की साइज देखनी हो तो आप अपनी मुट्ठी को बंद कर लो, उतनी आपकी हार्ट की साइज होगी। तो हार्ट की जो साइज है वो क्लोज्ड फिस्ट जितनी होगी, राइट। ओके, अब हार्ट की लोकेशन की बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ट कहाँ पे होता है। तो हार्ट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में होता है, लेकिन स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट साइड होता है, राइट। तो हार्ट का लोकेशन क्या होगा? बिटवीन टू लंग्स, स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट। शेप क्या होगा? कोनिकल शेप होगा। साइज क्या होगी? क्लोज्ड फिस्ट जितनी होगी। और लोकेशन क्या होगा? बिटवीन टू लंग्स और स्लाइटली टुवर्ड लेफ्ट, है ना। इस तरीके से हम थोड़ी लेफ्ट साइड में होता है वो, बिटवीन टू लंग्स, लंग्स के बीच में ही होता है लेकिन थोड़ा लेफ्ट साइड होता है, राइट। अब हमारा जो ब्लड है उसके अंदर दो टाइप का मतलब ब्लड होता है। एक वो टाइप का ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है और एक वो टाइप का ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो पूरा जो हार्ट है हमारा वो एक पंप का काम करता है। यानी किस तरीके से कि बॉडी के अदर ऑर्गन से ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, फिर हार्ट से वही ब्लड वापस बाकी के ऑर्गन तक जाता है। तो हमारे हार्ट के अंदर हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है। हमने 9th में भी पढ़ा था। ओके, 4 चैम्बर्ड होता है। इसमें अगर हम बात करें तो ऊपर के 2 चैम्बर आप देख रहे हो, दिस वन एंड दिस वन, इसको हम एट्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एट्रिया। ओके, एक राइट एट्रियम होता है और एक लेफ्ट एट्रिया होता है, राइट। ओके, इसी तरीके से नीचे अगर देखा जाए, ओके, तो नीचे के 2 चैम्बर जो है, ऊपर के 2 चैम्बर उसको हम एट्रिया बोलेंगे। एट्रिया में क्या होगा? एक राइट और एक लेफ्ट। इस तरीके से नीचे के 2 चैम्बर है, ये जो है वो वेंट्रिकल बोलते हैं उसको। उसमें भी 2 होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट। तो इसलिए हमारे हार्ट को क्या बोला गया है? 4 चैम्बर्ड। अच्छा, ये चैम्बर्ड का काम क्या है? ये जो ऊपर के 2 चैम्बर और नीचे के 2 चैम्बर है उनका फंक्शन क्या है? तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है और जिस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको मिक्स नहीं होने देता है। ये काम है चैम्बर्ड का। ओके, अब थोड़ा और आपको मैं समझाऊं यहां पर कि ये जो आप पार्टीशन देख रहे हो, पार्टीशन जिसको हम सेप्टम बोलेंगे, यानी राइट साइड से ब्लड लेफ्ट साइड डायरेक्ट नहीं जा सकता है, लेफ्ट साइड से डायरेक्ट राइट साइड नहीं आ सकता है। तो ये एक थीन वॉल होती है जिसको हम बोलेंगे सेप्टम, यानी पार्टीशन होता है। ओके, अब हमारा जो ब्लड है वो हार्ट के अंदर फ्लो कैसे करेगा? तो याद रखो, हमेशा ब्लड ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ ही आएगा। ब्लड कभी बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा। यानी वेंट्रिकल में आ गया, एट्रिया से एट्रियम को, एट्रिया जो है वो प्लूरल फॉर्म है, सिंगल को हम एट्रियम बोलेंगे। यानी इस एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर नीचे से ऊपर नहीं जाएगा,
या तो इस एट्रियम से यहाँ वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, फिर वो नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। अब एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर आने के लिए कुछ वाल्व होते हैं बीच में, जैसे वाल्व होता है ना, नल का एक वाल्व होता है, हम खोलते हैं तो पानी आता है, इसी तरीके से ब्लड भी आएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड जो आएगा तो बीच में एक वाल्व आता है जिसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? बाइकस्पिड वाल्व, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। इसी तरीके से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के लिए ब्लड आने के लिए एक और वाल्व होता है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट। तो ये वाल्व का काम क्या है? वाल्व का काम क्या है कि ये जो फ्लो ऑफ ब्लड होता है उसको बैकवर्ड नहीं होने देगा, यानी उल्टा वो नहीं जाएगा, हमेशा राइट टू लेफ्ट ही आएगा, मतलब ऊपर से नीचे ही आएगा। ब्लड यहां से कभी यहाँ पे नहीं जा सकता है, यहां से कभी यहाँ पे नहीं आ सकता है। राइट एट्रियम मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल में ही आएगा, एट्रियम से वेंट्रिकल में ही आएगा। तो बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको हमने क्या बताया? सेप्टम बताया, राइट। तो हार्ट का ये एक स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान से इसको समझना है, ओके। कॉनिकल शेप होता है, क्लोज्ड फिस्ट होता है, और हार्ट हमारा बिटवीन टू लंग्स एंड स्लाइटली लेफ्ट साइड की तरफ होता है। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। चैम्बर्ड 4 चैम्बर्ड होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर को हम एट्रिया बोलते हैं और नीचे के 2 चैम्बर को हम वेंट्रिकल बोलते हैं। एट्रिया में 2 होते हैं, एक राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। वेंट्रिकल में उसी तरीके से होता है, एक राइट वेंट्रिकल, एक लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से होता है। और चैम्बर्ड का काम क्या है? जो ब्लड को O2 और CO2 वाले ब्लड को मिक्स नहीं होने देता है। और वाल्व का काम क्या है कि वो एक ही फ्लो में ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा उसका। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर हार्ट के बारे में जो आपको अच्छे से वीडियो को देखना है और समझना है। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है। एक और मैं आपको बात बता दूं, 2 वर्ड आपको यहाँ पर समझनी है, आर्टरी एंड वेन, ओके। आर्टरीज हमारी पूरी बॉडी के अंदर होती है। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को निकाल के अदर ऑर्गन तक ले जाना। आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से ब्लड को निकालना और अदर ऑर्गन यानी बाकी के बॉडी पार्ट्स तक ले जाना। और वेन का काम क्या है? अदर ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में लाना। यानी एक काम क्या कर रहा है? ले जाने का, और एक काम क्या कर रहा है? लाने का। तो आर्टरी का मतलब आर्टरी यानी अवे यानी हार्ट से अदर ऑर्गन में ले जाएगा। और वेन का मतलब क्या होता है? अदर ऑर्गन से ब्लड को हार्ट तक लाना है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं जो आगे की क्वेश्चन में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आर्टरी एंड वेन। आर्टरी क्या करेगा? हार्ट से ब्लड को निकालेगा, अदर ऑर्गन तक ले जाएगा। और वेन क्या करेगा? अदर ऑर्गन से वो सारा ब्लड लाके हार्ट में लाएगा, राइट। तो ये एक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे।